आपको क्या करना है, इस कॉलम को आपको यूज़ करना है एज अ इंट्राडे में जब आप ट्रेड कर रहे होगे। इंट्राडे में ट्रेड करना है और चेंज ओवाई के बेस पे आपको पता करना है कि पोजीशन कहाँ पर बिल्ड हो रही है और कहाँ पर बिल्ड नहीं हो रही है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कहूँ कि इस ट्रेड का कंफर्मेशन आपको इस ब्रेकआउट होने से पहले आपको पता चल गया होगा। वो कैसे चल गया होगा, यहाँ पर मैंने अपडेट किया था लाइव मार्केट में, आप देख सकते हो 9:46 पे अपडेट है। बाय द वे इसका टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप आके खुद भी देख सकते हैं। क्लियरली हमने यहाँ पर लिखा है पुल बैक। अब यहाँ पर आप देखोगे वही लेवल है 51,350 का, ये अपना देख सकते हो। और मार्केट क्लियरली ब्रेकआउट लेवल पे आ गया और मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यू आपके डायरेक्शन में गया। और जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो ये वही मार्केट है, जब आपका कंफर्म हो गया था यहाँ पर तब मैंने नोट किया कि ये डायरेक्शन आपकी अप डायरेक्शन के लिए क्लियर है। तो आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि सिर्फ एक डेटा देख के कैसे आप कंफर्म हो सकते हो, चेंज वाई के बेस पर ही आप ट्रेड कैसे निकाल सकते हो सिंपल इस वेबसाइट का यूज़ करके। तो बहुत ही पावरफुल तरीका आज के बारे में वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो तो अंत तक बने रहिए, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ओके, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप टाइमिंग ध्यान रखना है कि ये टाइमिंग आपको, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर टाइमिंग आपको ध्यान रखना है। तो 9:15 से, तो 9:15 से हमको डेटा समझना है, टाइम टू टाइम का डेटा। जैसे मुझे कि इस टाइम का डेटा समझना है 9:30 का, तो 9:15 से क्या करना होगा, 9:15 से 9:30 का मुझे डेटा समझना है। तो मैं क्या करूँगा, यही टाइम का मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक कहीं का अपना जहाँ पर टाइम होगा उस एरिया का मैं पूरा डेटा ड्रैग करके मैं आपको समझने की कोशिश करूँ। कैसे, इस पर आपको पकड़ के रखना है और उसके बाद पीछे कर लेना है जिस टाइम का आप डेटा समझना है। जैसे मुझे 9:30 का समझना डेटा, तो जैसे मैंने 9:30 किया, आप देखो ये डेटा आ गया। तो ये डेटा कौन सा है, 9:15 से आपका 9:30 का आपका क्या है, ये आपका डेटा है। ठीक है, क्या है ये डेटा, सिर्फ हम एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, चेंज ओपन इंटरेस्ट की, राइट, या फिर ओवाई चेंज की, दोनों का एक ही मतलब है, चेंज ओपन इंटरेस्ट या ओवाई चेंज, हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये बायर्स आपको दिखाई तो दे रहा है, लेकिन आपको कंफर्मेशन निकालने के लिए आपको ओपन इंटरेस्ट की ज़रूरत आपको पड़ती है दोस्तों। ठीक है, बिना ओआई का आप कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है, क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट में उतनी अच्छी पावर नहीं होती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप 27 तारीख को अगर आप ट्रेड कर रहे हो, राइट, आप क्या कर रहे हो 27 तारीख को आप ट्रेड कर रहे हो, तो इससे पहले ही हमने 26 तारीख को बताया था कि कैसे आप बैंक निफ्टी में प्लान कर सकते हो। और कोई भी चीज़ मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, इसकी प्रिडिक्शन वाली जो वीडियो है ऑलरेडी टेलीग्राम पे या यूट्यूब वीडियो पे आपको मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हो। हमने बताया था कि इस एरिया को मार्केट ब्रेक करेगा तो हमारा टारगेट ये एरिया होगा, राइट, ये क्लियरली हमने बताएगा। और इस एरिया को मार्केट ब्रेक करेगा तो हम लोग डाउन डायरेक्शन के प्लान करेंगे। तो ये चीज़ें हमने पहले कंफर्म की थी, जो कि ओपन इंटरेस्ट के बेस पे ये चीज़ें आप पता कर सकते। तो मैं ओपन इंटरेस्ट पे आता हूँ, और यहाँ पर टाइम यहाँ पर 27 का है तो मैं 26 करता हूँ, ये आपका 26 आ गया। अब आपको यहाँ पर ये नोटिस करना है कि ये मार्केट कहाँ पे चल रही है। तो आप देखोगे 51,400, एंड उसके बाद इसके नीचे है आपका 51,000 आपका 300, राइट। तो ये आपको दो चीज़ें दिखी, और उसके बाद इसके ऊपर जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपका है 51,500, और इसके ऊपर है आपका 51,600। तो मार्केट कहाँ पर हाई कहाँ पर बना है, 51,500। तो 500 से नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस हमको समझना है, क्योंकि मार्केट के क्लोजिंग जो हुआ था 26 तारीख को वो हुआ था 51,200 के पास। तो अगर मार्केट में ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर अगर एक्टिव हो जाते हैं, किस पर, आपका 300 पे, 400 पे और 500 पे, तो नेक्स्ट डे की जो मोमेंटम होती है ना, वो उसी डायरेक्शन में होती है, यानी कि अप डायरेक्शन में होती है। तो यही चीज़ आपको पहले एक दिन पहले आपको समझना पड़ेगा कि बायर्स की एंट्री है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखो 51,100 पे क्लियरली बायर्स एक्टिव है, देन आपका उसके बाद 51,000 आपका 200 पे इक्वल बायर्स, एंड यहाँ पर भी बायर्स सेलर इक्वल, एंड देन अगेन एंड बायर्स की पोजीशन आप देखोगे 51,500। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया था आपको, 51,500 की जो ब्रेकआउट लेवल हुआ है, ये वाला लेवल, ठीक है, ये वाला लेवल है। तो जो पहले से प्लेयर यहाँ पर पोजीशन यानी ओपन इंटरेस्ट पहले से ही एक दिन पहले से जब डेटा यहाँ पर मौजूद है और मार्केट अप डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब कि बड़े प्लेयर जो हैं वो यहाँ पर उनकी पोजीशन बिल्ड हुई है। तो इसका मतलब ये कि हमको ट्रेड करना चाहिए अप डायरेक्शन में। ठीक है,
हमको क्या करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए। अब देखो, जब एक दिन पहले ही आपको ये चीज़ें पता चल गई थी तो आपको यहाँ पर इजीली आप प्लान कर सकते हो सिंपल ब्रेकआउट पे, और ऑलरेडी हमने वीडियो में बता रखा है इसको, तो आप जाके चेक भी कर सकते हो। तो जब आपके पास ये चीज़ें कंफर्म रहती है तो आपके पास आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, क्योंकि ये होता है, ये बड़े प्लेयर का डेटा होता है, राइट। तो बड़े प्लेयर का डेटा होता है, तो ऐसे में पोजीशन जब बिल्ड होती है तो इंट्राडे में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को अपने को चाहिए कि यहाँ पर इंट्राडे में कोई ट्रेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस। तो अभी हमने क्या दिखाया था आपको, 51,100 से 51,000 आपका 500 पे यहाँ पर बायर्स की जो पोजीशन है वो एक्टिव है। मैं वापस कर देता हूँ आपको, ओपन इंटरेस्ट पे आते हैं और 26 तारीख, तो यहाँ पर आप देख लो, यानी इस एरिया से बायर्स की एक्टिविटी कहाँ तक है आपका 500 तक, यानी इसके अंडर में हम क्या कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं, ताकि हमारा जब ये ब्रेक हो 500 तो हमको एक टारगेट के एरिया अपना मिल जाए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारा क्या है 52,000 के पास है। तो यहाँ तक तो मार्केट जाएगी नहीं, क्योंकि फ्लो मार्केट में कम होता है, क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो मार्केट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के पास नहीं जाती है, ठीक है। इसके लिए हैवी वॉल्यूम के साथ पुट में होना जरूरी है। तो जैसा हमने बताया कि मार्केट में जो अभी यहाँ पर एक्टिविटी आप देख रहे हो, जहाँ पर हम लोग पुल बैक के लिए प्लान कर रहे हैं, तो वो जो लेवल्स है 51,400 के नियर है, और जिसको ब्रेक कर रहे हैं वो 51,500 है, राइट। और यहाँ पर जो टेलीग्राम पे अपडेट किया हूँ, ये वही लेवल अपडेट किया हूँ यहाँ पर भी 9:46 पे, तो इसको आप मिस मत करना, आप ध्यान में रखना हमेशा, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मुझे इस कैंडल पे ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, इस हाई पे ट्रेड करना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले एक काम करना है कि किस टाइम पे मार्केट ब्रेक कर रही है। तो कौन सा टाइम है ये, 9:45। तो मैं क्या करूँगा, 9:15 से, ठीक है, 9:15 से 9:45 का मैं डेटा समझूंगा कि इसके बीच में कौन बाय किया है, या कौन बाय किया है और कौन यहाँ पर सेल किया है। तो मुझे इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। अब इस चीज़ को पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं चेंज ओपन इंटरेस्ट पे क्लिक किया, वाई चेंज पे, ये तो आपके लाइव मार्केट में भी होता है, बैक टेस्टिंग भी करते, तो सबसे बहुत ईजी होता है। तो मुझे 9:45 का मुझे डेटा चाहिए, तो मैंने क्या किया, 9:46 का मैंने डेटा ले लिया, राइट। तो 9:15 से 9:46 का ये डेटा है। अब अगर आप देखते हो कि 51,500, 400 एंड 3 एंड 200 एंड 100, राइट। सेलर्स की पोजीशन यहाँ पर क्लोज हो चुकी है, बचा है कौन, सिर्फ और सिर्फ बायर्स ही बचा है, ठीक है। ये सारे क्या, ये सारे बायर्स हैं, यानी ग्रीन कैंडल मतलब बायर्स, रेड कैंडल मतलब आपका सेलर्स। लेकिन अगर ये नीचे रेड कैंडल है इसका मतलब क्लोज पोजीशन, और अगर ये ऊपर रेड कैंडल है तो इसका मतलब एक्टिव पोजीशन, ठीक है। तो आपको क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है कि इंट्राडे में भी लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, यानी 51,500 पे इंट्राडे में भी लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे में हमको क्या बनाना चाहिए, हमको बाय के लिए प्लान करना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे में भी पोजीशन यहाँ पर इसी स्ट्राइक प्राइस पे बिल्ड हो रही है जैसा हमने बताया, राइट। और यही पोजीशन आपका 26 तारीख को पहले ही आपको बता दिया था कि बायर्स की पोजीशन यहाँ पर बिल्ड है एंड सेम स्ट्राइक प्राइस पर, ओके। तो आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ये ने काफ़ी अच्छा आ जाता है कि आपको ट्रेड, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, अपना ट्रेड को क्या करना चाहिए, ओपन करना चाहिए, क्योंकि आपके पास यहाँ पर चांसेस कम होते हैं लॉसेस के जब आप बड़े लोगों के साथ ट्रेड करते हो। तो यहाँ से आप देखोगे अच्छी खासी एक मार्केट मूवमेंट किया है, तो लगभग 100 पॉइंट का मार्केट में क्या है, क्लियर कट आपका मोमेंटम है 51,500 एंड उसके बाद आता है 51,000 आपका 600। तो 100 पॉइंट का आपका क्लियर आपका क्या है, मार्केट में मूवमेंट किया। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, राइट। तो इससे पहले अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पर प्लान कर रहे हो कि रेड कैंडल की इस एरिया से अगर आप पुल बैक के लिए प्लान कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके लिए वॉल्यूम की ज़रूरत होती है, और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं ज़रूर बनाऊँगा, आपको नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा दोस्तों आपका वॉल्यूम की बेस पे, क्योंकि आप सपोर्ट यानी पुल बैक पे आप वॉल्यूम के बेस पे ही ट्रेड कर सकते हो। चेंज वाई हमेशा जो होता है या वाई चेंज होता है वो कंटिन्यूएशन में काम करता है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पर आप ट्रेड नहीं कर सकते थे, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ें हम ध्यान रखना। डेटा रीडिंग में आप यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते हो। ये जो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे जैसा मैंने कहा कि ये क्या, ये पुल बैक हुआ, राइट। मार्केट आके पुल बैक किया, अच्छा खासा मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ पर आप एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट पे आएगी मार्केट, तो वॉल्यूम की ज़रूरत होती है, ठीक है। आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हो तो वहाँ पर वॉल्यूम क्या होता है, कम रहता है आपका, क्योंकि ओपन पोजीशन में काउंट होता है, तो चेंज ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट का होना ज़रूरी है, राइट। प्लस आपकी शिफ्टिंग होती है, तो ये दोनों चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपका क्लियर हो जाता है कि चेंज ओपन इंटरेस्ट आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जब आप यहाँ पर ट्रेड करोगे एज अ सपोर्ट लेवल पे, तब आपकी वॉल्यूम की ज़रूरत होती है, कि बिना वॉल्यूम देखे आप ट्रेड कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप इस चेंज ओपन इंटरेस्ट का कॉलम को आप यूज़ कर रहे हो,
एज अ कंटिन्यूएशन के लिए आपको ये यूज़ करना है, ना कि आप क्या कर रहे हो मार्केट अप गई है डाउन आ रही है कोई सपोर्ट लेवल है फिर यहाँ पर आप प्लान कर रहे हो, ये एंट्री फेल हो जाए क्योंकि बिना वॉल्यूम का आप सपोर्ट लेवल पे एंट्री नहीं कर सकते हो दोस्तों। ओके, तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखना हो कि कब आपको ये डेटा काम करेगा। मैं हमेशा बता रहा हूँ कि मार्केट जो डेटा काम करेगी ये हमेशा कंटिन्यूएशन में काम करेगी, और यहाँ पर आप देखोगे जब ये ब्रेकआउट हुआ तभी आप प्लान कर सकते हो। और यही चीज़ हमने यहाँ पर भी अपडेट किया था कि मार्केट पुल बैक हो चुका है, जब हमने मार्केट यहाँ पर आ गया तब मैं अपडेट किया हूँ। मैंने यहाँ पर क्यों नहीं अपडेट किया, क्योंकि डेटा वो नहीं था दोस्तों, राइट। ये ब्रेकआउट जब चेंज ओपन ट्रस्ट कंफर्म यानी अब कंटिन्यूएशन मार्केट होने वाली है, क्योंकि अपने करंट हाई के आसपास आ गए, तो ऐसे में जो होता है आपका चेंज वाई जो होता है वो क्लियर कट आपको कंफर्मेशन दे देता है, तब जाके आप ट्रेड कर सकते हो। तो एंट्री आपको पता होना चाहिए कि एंट्री आपको कहाँ पर करना चाहिए, ठीक है। जैसा हमने आप लोग को बता दिया है, अब आप लोग को ईजिली आपको समझ में आएगा जब भी इस तरह की मार्केट होगी। और आपको डेटा ध्यान रखना है कि चेंज ओपन ट्रस्ट का डेटा कैसे रीड करना है, और दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको प्रीवियस डे आपको जरूर चेक करना है, राइट। प्रीवियस डे आपको जरूर चेक करना है, ताकि आपका यहाँ पर क्या कि आपका ओपन इंटरेस्ट होना जरूरी है। जब बड़े प्लेयर होंगे उस वाले स्ट्राइक प्राइस पे, तभी जाके आपका जो चेंज हुआ है वो परफेक्ट आपका काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा दोस्तों, राइट। ये चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज ये समझ में आ गया कि इस ट्रेड पे कैसे कंफर्मेशन निकाल सकते थे। तो वीडियो पसंद आती वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइव मार्केट अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हर ट्रेड का मैं अपडेट करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, जिससे आपको काफ़ी अच्छी कंफर्मेशन मिलेगा। तो नेक्स्ट पार्ट वॉल्यूम के बेस पे होगा, और आप लोग डिसाइड करना कि नेक्स्ट पार्ट मुझे स्टॉक में बनाना कि डॉक्टर रेड्डी का हमने देखो यहाँ पर दिया था अपडेट, मैं इसका भी दिखाता हूँ। डॉक्टर रेड्डी का काफ़ी अच्छा ये मोमेंटम किया। डॉक्टर रेड्डी हमने कै बजे अपडेट किया था, यहाँ पर आप देख सकते हो 9:43 पे अपडेट किया हूँ। डॉक्टर रेड्डी आप लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा है। और अगर यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर अगर सर्च करके आपको दिखा दूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो आप कहीं पर भी ट्रेड कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, आपके पास स्ट्रेटजी आपका डेटा रीडिंग सही होना चाहिए। अगर आप बड़े लोग की पोजीशन समझ पा रहे हो तो आप अच्छे ट्रेड निकाल सकते हो। आप देख सकते हो डॉक्टर रेड्डी जब से हमने प्लान किया था इस एरिया प्लान किया था, एंड तब से मार्केट कंटिन्यू आपका बुलिश में ही रहा, ये डाउन क्यों नहीं है ना, समझ सकते हो। तो डेटा रीडिंग आपका बहुत पावरफुल होता है, बड़े लोग की पोजीशन देख के ट्रेड करोगे तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। तो फाइनली वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों, एंड बाय बाय।